वेनेजुएला पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी जाए। इस हमले को लेकर दुनिया भर में अब अमेरिका को निंदा का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका का यह हमला चिंताजनक है और यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ये भी चीन की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, जहां वेनेजुएला पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। चीन ने भी वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। इसके इतर रूस ने भी, आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन की जो अमेरिका ने चलाया है उसकी निंदा की है। चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो हमला है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और अमेरिका का ये हमला चिंताजनक है। चीन ने क्या कहा ये हमने आपको बताया। अब रूस ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। रूस ने मादुरो के रिहाई की मांग की है, तत्काल रिहाई की जाए। रूस की तरफ से कहा गया है अमेरिका का हमला कानून का उल्लंघन है। तो चीन के साथ रूस भी जो है वो अब वेनेजुएला और मादुरो के साथ खड़ा नजर आ रहा है और मादुरो को लेकर कहा है कि तत्काल मादुरो की रिहाई की जाए। अमेरिका का यह हमला कानून का उल्लंघन है, यह भी स्पष्ट तौर पर रूस ने भी रेखांकित कर दिया है। चीन और रूस का क्या रुख है ये आपने सुना, लेकिन अमेरिका में मादुरो को कहां रखा गया है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया है। न्यूयॉर्क में कोर्ट में पेशी के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क लेकर पहुंची। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्रग्स एनफोर्समेंट अथॉरिटी में मादुरो को पेश किया गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है। आपको दिख रहा है कि कैसे अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मादुरो को दोनों तरफ से घेरे खड़े हैं, उन्हें पकड़कर कोर्ट ले जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मादुरो को यूएस ने पकड़ा है, हथकड़ी और आंख पर पट्टी की ये पहली तस्वीर उनके सामने आई थी। उसके बाद उन्हें अमेरिका लाया गया, उसके बाद न्यूयॉर्क में डीए में उनकी पेशी हुई और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया है। अब ये 6 तस्वीरें आप ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से जुड़ी देखिए, जहां आपको बता दें कि मादुरो को जब अमेरिका ने पकड़ा उसके बाद हथकड़ी और आंख पर पट्टी के बीच इस पूरे ऑपरेशन को ट्रंप जो है वो देख रहे थे, खुद निगरानी कर रहे थे। आइए अब आपको अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की अलग अलग तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं उसके इतर बढ़ते हुए इनसाइड खबर देते हैं, जहां इस ऑपरेशन में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 150 लड़ाकू विमान F-18, F-22, F-35 विमान ऑपरेशन में शामिल थे। 5 मिनट के अंदर मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ा है, ये खबर भी सामने आई है। अगस्त 2025 से अमेरिकी खुफिया एजेंसी मादुरो पर नजर रख रही है, ये जानकारी भी सामने आई और इस पूरे ऑपरेशन को प्लान आउट किया गया, नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और ट्रंप ने वॉर रूम से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की है। वहीं ट्रंप ने कैसे की मादुरो की किडनैपिंग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग अब कहा जा रहा है, ये अब जरा समझ लीजिए। अगस्त 2025 से मादुरो पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हर पल मादुरो पर नजर रख रही थी। मादुरो के खाने, कपड़ा पहनने, पालतू जानवरों पर भी लगातार नजर थी अमेरिका की। कार्कस में मादुरो कॉम्प्लेक्स में डेल्टा फोर्सेस ने रिहर्सल किया। डेल्टा फोर्सेस ने पहले मादुरो की रेप्लिका के साथ प्रैक्टिस की। आधी रात में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला के खिलाफ इस ऑपरेशन में 150 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिसमें F-18, F-22, F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से लेकर कई अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। वेनेजुएला पर अटैक सबसे पहले हुआ और वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, उसको निशाना बनाया गया। इसके बाद मादुरो कॉम्प्लेक्स में घुसी अमेरिकी डेल्टा फोर्स और 5 मिनट के अंदर, महज 5 मिनट के अंदर मादुरो को उनके बेडरूम से खींच लिया गया। ऑपरेशन के वक्त मादुरो अपने बेडरूम में सो रहे थे। मादुरो के साथ उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी मौजूद थी। He doesn't want to brag with the United States. शनिवार तड़के जब दुनिया सो रही थी,
तब वेनेजुएला की राजधानी काराकस धमाकों से दहल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को चौंका दिया। दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Y el Día de la Mujer. सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने आतंकी बगदादी का खात्मा किया था। काराकस के सैन्य ठिकानों और मादुरो के गुप्त बंकरों पर आसमान से मिसाइलें बरसीं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी कमांडो ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया। Conversar seriamente de acuerdo de मादुरो पर आरोप लगे थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह कार्टेल ऑफ द सन्स को चलाने के। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन यानी करीब 442 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। It's not pressure campaign. It's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers. They sent us drug dealers at the highest level. इधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। Ay, mamá. देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रूस और ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको बता दें कि जिस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, जब वेनेजुएला पर बम बरसाए जा रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद वॉर रूम में मौजूद थे और उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद थे और अमेरिका के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। और तीनों जो है इस पूरे ऑपरेशन की हर एक डिटेल को लाइव मॉनिटर कर रहे थे। कब अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस वहां पहुंची, उतरी, कैसे पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इन सब चीजों को वॉर रूम से
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सहयोगियों के साथ देख रहे थे। वहीं इन सब के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बता दें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर फिर से हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है जरूरत हुई तो फिर से बमबारी करेंगे, वेनेजुएला को हम चलाने जा रहे हैं। दो टूक पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी है। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम करेंगी, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। अब आपके सामने 3 तस्वीरें रखते हैं। वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अब फिर वो हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर ईरान भी है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को भी धमकी दी थी। ईरान में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। सत्ता के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि ईरान में अगर लोगों पर हमला नहीं रोका गया तो अमेरिका वहां घुसकर लोगों को बचाएगा। यानी क्या अगला नंबर ईरान का होगा? We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. और इन सबसे इधर आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बिना नाम लिए विरोधियों पर हमला किया है। हमें इस पर कैसे जवाब देना चाहिए? अमेरिका जानता है कि कैसे जवाब देना है। जेलेंस्की ने पुतिन का नाम लिए बिना ये बयान दिया है, लेकिन जेलेंस्की का इशारा पुतिन की तरफ ही है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से एक तरफ जहां अमेरिका और वेनेजुएला ने एक जंग का नया आयाम छेड़ दिया है, तो ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत में ट्रंप जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहे थे, ऐसे में जो ट्रंप ने अब कदम उठाया उसका क्या असर होगा ये देखना अहम होगा। एक बड़ी खबर और आपको बता दें वेनेजुएला से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश सामने आया है और उपराष्ट्रपति डेल्सी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। मादुरो की जगह डेल्सी कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ ट्रंप है जो कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला की सत्ता जो है वो अमेरिका चलाएगा जब तक वहां की नई सरकार का गठन नहीं होता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला के उसने ये आदेश दे दिया है कि जो उपराष्ट्रपति डेल्सी हैं वो कार्यकारी राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। एक्सपर्ट्स इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम उल्लंघन भी बता रहे हैं। Maduro will face the charges in New York. His wife has also been abducted. The reason for abducting his wife is that Maduro's wife is also a member of parliament of Venezuela. She is a brilliant, smart lady, and it is said that she is the brains behind Maduro. So America did not want to leave her in Venezuela because then she would have mobilized and rallied support for Maduro politically. And they have also charged her with similar drug trafficking charges. So they abducted both of them, and now in New York, the case will be run against them. Not very surprising that this action has taken place because it was being anticipated in terms of the US wanting regime change in Venezuela. And you're aware of the military buildup in the Caribbean surrounding the Caribbean Sea surrounding Venezuela, one of the largest buildups of US naval and other forces. So I think what happened in the night and the early morning is a very sort of precise, coordinated attack
We still don't know the extent of damage to Caracas, but whatever I could see on television, on the international television channels, that the damage did. I'm not sure whether there was extensive damage. Nothing like what the sort of bombing of Baghdad. I don't think it is a World War III situation. I think people. और अब आपको अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मादुरो की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में अब ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या अमेरिका किसी भी देश में घुसकर कुछ भी कर सकता है। 4 तस्वीरें देखिए किस तरीके से। 5वीं तस्वीर में आपको हथकड़ी, आंख पर पट्टी बंधे हुए मादुरो नजर आ रहे हैं। अमेरिका उन्हें लाया गया है, डिटेंशन सेंटर में मादुरो हैं। न्यूयॉर्क डीए में पेशी हुई है, मादुरो को यूएस ने पकड़ा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका कुछ ही वक्त में और भी किन्हीं जगहों पर तख्ता पलट कर सकता है और अपने इतिहास को गिरा सकता है। मसलन साल 2019 अबू बकर अल बगदादी को एलिमिनेट किया गया। एलिट डेल्टा फोर्स ने आईएसएस के सरगना अबू बकर अल दादी को ढूंढकर मार गिराया। 13 दिसंबर 2000 की तारीख 3 में जहां इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को तिर्कित के पास एक स्पाइडर होल से पकड़ा गया। साल 2001 में ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में अलकायदा के सरगना के खिलाफ मिशन अमेरिका ने चलाया। साल 1993 में ऑपरेशन गोथे एक्सपोर्ट सोमालिया के मोगादिशु में सोमालिया मिलिशिया के नेता मोहम्मद फरहाद अदीद के खिलाफ मिशन चलाया गया। और अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं ईरान पर। क्या ईरान के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ भी अमेरिका ऐसा ही एक्शन लेगा? फिलहाल ईरान में ट्रंप की इस कार्रवाई का भारी विरोध हो रहा है। वहीं इसी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, आपके साथ साझा कर दे, जहां सोमवार को शेयर बाजार जो है वो गिर सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला पर हमलों के बीच बाजार के जानकारों का ये दावा है, उनका ये कहना है कि बाजार जो है वो सोमवार को खुलते ही गिर सकते हैं। हमले के बाद सोने चांदी के रेट भी आपको बता दें कि बढ़ सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्या कहना है एक्सपर्ट्स का मार्केट के, सुन लेते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक वीकेंड पर हुआ है, तो शेयर मार्केट्स जब सोमवार को खुलेंगी तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। एक रिएक्शन तो जरूर आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट को अस्थिरता, अशांति पसंद नहीं है। तो भले ही वेनेजुएला दुनिया की कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था ना हो, पर फिर भी ऐसा अंदेशा कई दफे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में रहता है कि कहीं ये युद्ध एक बड़े युद्ध में कन्वर्ट ना हो जाए। पर ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कालांतर में ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो मार्केट एक्सपर्ट्स को आपने सुना किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, जहां संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। बड़ी जानकारी, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जो है वो संभल में इस वक्त हो रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां संभल में बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से संभल में अवैध अतिक्रमण के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संभल में बकायदा जो जिला प्रशासन है उसने तमाम उन जमीनों को चिन्हित किया जहां पर आपको बता दें कि अतिक्रमण हुआ था। और अब ऐसे में ये जो जानकारी है, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ संभल में अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। किस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसकी ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो संभल में किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लाने का काम चल रहा है। शासन की तरफ से बाकायदा पहले नोटिस दिया गया इन अवैध अतिक्रमण को खाली करने के लिए, बाकायदा नोटिस जारी किया गया। और अब ऐसे में प्रशासन का पीला पंजा जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और कैसे अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। संभल में आपको तस्वीरों के जरिए हम अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई जो है वो दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है।
भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे से मिले अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। ये खबर सामने आ रही है। मुलाकात के बाद गौतम अदानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भूटान आना हमेशा खुशी की बात होती है। गिलुफ माइंडफुलनेस सिटी का फाउंडिंग मेंबर बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की एक दूरदर्शी पहल है जो सचेत और स्थायी विकास के प्रति भूटान की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी ऊर्जा साझेदारी में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने 5000 मेगावाट पनबिजली के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करके 570 मेगावाट वांगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो एक मील का पत्थर है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री दाशो की उपस्थिति के लिए मैं दिल से आभारी हूं। हम स्थिरता, विश्वास और दीर्घकालिक मूल्य पर आधारित इस साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे।